बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हे गाइस, कैसे हैं? उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आप जहां भी हों, अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। गाइस, पॉकेट ऑप्शन का ये ब्रोकर है और आज हम लोग जो ट्रेड करने वाले हैं वो करने वाले हैं गोल्ड ओटीसी में। तो आज गोल्ड में ट्रेड करेंगे। पहले मैं जो यानी कि करेंसियों में करता था, अब मैं जो है वो कर रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर। तो गोल्ड ओटीसी के इस वक्त मैं अंदर हूँ और यहाँ पे आज मैं आपको ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा। और दूसरी चीज़ ये है, आज मैं आपको एक और चीज़ एक्सप्लेन करता चलूँ कि पॉकेट ऑप्शन के अंदर अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि सर वो जो जैम्स होते हैं उनका क्या फ़ायदा होता है, और जो यानी कि लेवल्स अनलॉक होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो काफ़ी यानी कि वो सवालात ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में गर्दिश कर रहे हैं। तो उसके ऊपर एक डिटेल से मैं वीडियो बना दूंगा कि जैम्स का क्या मकसद होता है, और जैम्स यानी कि दे के मार्केट को आप क्या ले सकते हैं। एक तो फ्री रिस्क ट्रेड होती है, तो अदरवाइज़ और भी जो भी चीज़ें होती हैं इंशाल्लाह उसके अंदर सारी चीज़ें मैं एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे ये होगा कि फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे जो है बाय साइड का प्रेशर जा रहा है, तो ट्रेड यहाँ पे लेंगे बाय साइड की। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया $50 की बाय साइड की। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे जो है वो बायर्स का प्रेशर है। यहाँ पे देखें, बायर्स का प्रेशर है। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से सेल साइड गिरी है। सेल साइड गिरने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एसएनआर लेवल क्रिएट किया। अभी इसी एसएनआर लेवल पे आप अगर इस वाली कैंडल को देखते हैं, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, इसने आके नीचे रीटेस्ट की है। अब यहाँ पे अगर मैं लाइन लगा के आपको दिखाता हूँ, ये देखें लाइन में लगाता हूँ, सेम इसी सपोर्ट लेवल के पास आई है मार्केट। और उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि अगली कैंडल उससे रिटेस्ट से ऊपर जाके क्लोज की है, कंफर्मेशन 1। और उसके बाद जो ग्रीन सिग्नल हमारे पास दूसरा था वो इस बायर्स प्रेशर का था। तो यहाँ पे अभी देखते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं। काफ़ी जो है वो टारगेट हमारा सेव हो चुका है, क्योंकि मार्केट अभी बाय साइड निकल चुकी है यहाँ से। तो कंफर्मेशन और एनालाइज करके अगर हम लोग मार्केट को चलते हैं तो फिर लॉस होने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल नहीं होते। अगर हम लोग यानी कि हमें तुक्के पे ट्रेड लेंगे, अक्सर लोग मुझे मैसेज करते हैं, यकीन माने कमेंट्स में और उसके बाद पर्सनल में जब मैं चैट्स देखता हूँ व्हाट्सएप पे, तो बेसिक भी क्लियर नहीं होते, किसी भी चीज़ का पता नहीं होता, लेकिन ट्रेडिंग कर रहे हैं। यार हैरत है कि आपको कैंडल्स का नहीं पता, आपको प्राइस का नहीं पता, ओपन का नहीं पता, क्लोजिंग प्राइस का नहीं पता, प्राइस एक्शन आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद किस तरीके से आप ट्रेड प्लेस कर रहे हैं बिना सीखे। और फिर कहते हैं सर $1000 का लॉस हो गया, $3000 का लॉस हो गया। देखें, सबसे पहले सीखें अच्छे से। जब आप इसको सीख लेंगे उसके बाद आप इसके ऊपर एक्सपर्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिस करने के बाद तो आप रियल ट्रेड में आए। अदरवाइज़ तो मार्केट तो यही चाहती है कि उसको पैसा मिले, आप डिपॉजिट करते जाएंगे, आप लॉस करते जाएंगे। जब आप एक तैयार होते हैं, क्यों कहते हैं कि 100% अगर लोग ट्रेड कर रहे हैं, 100 बंदा ट्रेड कर रहे हैं, तो उसमें से जस्ट 10 बंदे प्रॉफिट कर रहे हैं। वो 10 बंदे प्रॉफिट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अच्छे से सीखा है। 90 बंदा लॉस क्यों कर रहा है? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं है। जस्ट उन्होंने ऐड देखे, उसके बाद वो ट्रेडिंग में आके उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। जब हमें किसी चीज़ का पता नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसमें लॉस ही बुक करेंगे ना यार। तो अभी देखेंगे मार्केट यहाँ पे गिर रही है नीचे, तो इसके बाद अभी इसकी रिजेक्शन और प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट जो है वो कंटिन्यू अब सेल साइड की रिजेक्शन दे रही है, प्रेशर दे रही है, और वो इस सपोर्ट लेवल को भी तोड़ चुकी है। इसका मतलब कि जो सेलर्स हैं यहाँ पे उन्होंने जो यानी कि कोशिश की थी सपोर्ट लेवल को तोड़ने की, अब यहाँ पे वो क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि जो प्राइस है वो लौट चुका है सेलर्स का। तो यहाँ पे जो ट्रेड है वो भी हम सेल साइड की लेंगे इस कैंडल के बाद। अगर ये टेल बना देती है तो और बेहतर है, अच्छी बात है, वो टेल को फिल करने भी ज़रूर आएगी ये। तो यहाँ पे सेल साइड की लेंगे ट्रेड। तो यहाँ पे गाइज मैंने $50 की सेल साइड की ट्रेड ले ली है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब आपको ये जो नीचे दो टिल नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। अब मार्केट क्या करती है कि जब सेल साइड आ रही होती है तो वो नीचे टिल बनाती है, यानी कि आर्जी तौर पे ये जो टिल होता है ना, ये टिल होता है बायर्स का। जो नीचे टिल होगा वो बायर्स का होगा। वो बायर्स का हमें प्रेशर शो करता है कि बायर्स इसके अंदर हैं। लेकिन जब कंटिन्यू सेलर्स होंगे, कंटिन्यू सेल साइड का ट्रेंड आ रहा है, इसका मतलब कि नीचे जब कैंडल को धकेला जाता है तो एंड में बायर्स कोशिश करते हैं मार्केट को बाय साइड लेके जाने की। लेकिन जब बॉडी हमें बड़ी दिखती है तो इसका मतलब कि बायर्स नहीं है। तो उसके बाद जब बॉडी मैटर करती है, यानी कि अगर हैमर कैंडल बन रहा है
ट्रेंड के दौरान बनना है, सपोर्ट लेवल पे नहीं है तो वो ट्रैप है। वो जो टिल है वो अगली कैंडल ज़रूर गैप जो है वो फिल करने आती है टिल का। जैसे कि यहाँ पे है, अभी टारगेट सेव है, 1 सेकंड रह गया और ये हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब देखेंगे जस्ट मैंने यहाँ पे इन 2 कैंडल्स के प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस की है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसने सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया था। सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन जब किया उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे बायर्स ने कोशिश की बाय साइड मार्केट को लेके जाने की, लेकिन ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था और मार्केट को सेल साइड धकेल दिया गया। आज मैं एक ही ग्राफ के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ग्राफ में चेंज बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और ताकि आपको मैं मार्केट का थोड़ा प्राइस एक्शन और एनालाइज समझा दूँ कि मार्केट को एनालाइज किस तरीके से करते हैं। ग्राफ चेंज करेंगे तो प्रीवियस ग्राफ आपको भूल जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा स्टार्टिंग से इसको एनालाइज करते हैं, स्टार्टिंग से कि सेलर्स क्यों यानी कि खो गए थे, अपना उन्होंने कंट्रोल खो दिया था, क्यों वो सेल साइड नहीं लेके जा सके मार्केट को। अब यहाँ पे आप देखें इस जगह पे इस पॉइंट को समझते हैं कि मार्केट यहाँ से क्यों गई थी बाय साइड। अब देखिए ये जो बायर्स की कैंडल बनी है इसने सेलर्स की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ का मतलब है खा जाना। उसके बाद अगली सेलर्स की कैंडल बनी है, यानी कि बुलिश कैंडल के बाद सेलर्स की बनी है। अब ये जो सेलर्स की कैंडल है ये 50% भी नीचे नहीं आ सकी, 50% भी बायर्स एरिया वो कवर नहीं कर सकी। इसका क्या मतलब है कि बायर्स का प्राइस है वो ज़्यादा है, सेलर्स का प्राइस अब नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, दोबारा हमें बुलिश दिखे। दोबारा जब बायर्स दिखते हैं, मैं इस वाली कैंडल की बात कर रहा हूँ, दोबारा जब बायर्स दिखे हैं तो उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट फिर सेलर्स आ गए। अब सेलर्स ने क्या किया, वो दोबारा अपने ही एरिया में मखसूस होकर रह गए, वो दोबारा भी ब्रेक डाउन करने में नाकाम रहे। उसके बाद क्या हुआ, हमें बूम एक बड़ी कैंडल मिली है, प्रेशर कैंडल, और मार्केट जो है यहाँ से बाय साइड चली गई। तो यहाँ पे जो है मैं ट्रेड लूँगा, ट्रेड लेने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बाय साइड की ट्रेड प्लेस करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल के पास आ चुकी है मार्केट, बाय साइड की लेंगे ट्रेड। यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखेंगे ये वाला सपोर्ट लेवल है, ये वाला कितनी कैंडल्स का है, 1 2 3 4 कैंडल्स का ये सपोर्ट लेवल है। अब 4 कैंडल्स का सपोर्ट लेवल एक ही कैंडल तो नहीं तोड़ सकती। एक कैंडल 4 कैंडल्स का जो टॉप होता है वो कैसे ब्रेक करेगी, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो होगा क्या कि मार्केट ने यहाँ से बाय साइड मूव करना है, तो प्रेशर दिखाएगी सेल साइड का, लेकिन मार्केट मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे बाय साइड जानी चाहिए। अदरवाइज मार्केट है, प्रेशर होता है, प्राइस होता है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड सही प्लेस किया अपने एक्सपीरियंस पे, ये बाय साइड ही जाके क्लोज होगी। तो ये कैंडल्स जो हैं टॉप में, आपको एक बिल्कुल आसान सी मिसाल दे देता हूँ कि अगर नीचे आपने 4-5 ईंटें रखी हुई हैं और ऊपर से आप 1 ईंट फेंकते हैं, तो 1 ईंट 4 ईंटों को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, वो नहीं तोड़ पाएगी उसको। अब देखें कि हमारा जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में बुक हो चुकी है। अब देखें छत एक मजबूत छत है, उसके अंदर यानी कि बहुत ज़बरदस्त वाला सरिया डाला हुआ है, उसके ऊपर एक मज़दूर खड़ा है। आप उसको बोल देंगे यार आपने ये हथौड़ा पकड़ो, प्रेशर से हथौड़ा मारो छत पे और आपने इस छत को तोड़ना है। एक बार जब वो हथौड़ा मारेगा छत को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सेम इसी तरीके से जब ये छत बन चुकी है, सपोर्ट लेवल है, क्योंकि जो छत को तोड़ने वाला मजदूर है वो छत के ऊपर खड़ा है, छत नीचे है, तो नीचे वाली चीज़ क्या होगी, सपोर्ट होगी, क्योंकि वो उसकी सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। जब उसको हथौड़ा मारेगा क्या होगा कि नहीं टूटेगी। जब वो हथौड़ा उसको मारेगा तो हथौड़ा वो एल्फी की तरह चिपक नहीं जाएगा छत के साथ, वो दोबारा ऊपर जाएगा, वो छत के प्रेशर से ऊपर जाएगा। सेम इसी तरीके से सपोर्ट लेवल के प्रेशर से ऊपर जाएगी अब मार्केट, जैसे कि यहाँ पे जा रही है। जैसे इसको सपोर्ट मिला, मार्केट ने क्या किया कि मार्केट यहाँ से बाय साइड चलेगी। तो यहाँ पे भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, अगली कैंडल पे ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि ये हमारी अब कंफर्मेशन कैंडल है। अब आगे अगर ये कैंडल जो है होती है बाय साइड क्लोज, तो हम यहाँ पे एक यानी कि शॉर्ट अपनी ट्रेड निकालेंगे, जिसको कहते हैं श्योर शॉर्ट, बिल्कुल यानी कि तस्दीक शुदा 100/10% वाली होती है। तो उसके बाद जो है थोड़ा सा मैं आपको इसका भी एनालाइज करके दिखा देता हूँ। अब देखेंगे ये बाय साइड क्यों निकल रही है, बाय साइड इसलिए निकल रही है, एक तो यहाँ पे हमारा बन गया सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल के बाद अब ये बैरिश कैंडल देख रहे हैं, बैरिश कहते हैं लाल वाली सेलर कैंडल को। उसके बाद आप अगली कैंडल देख रहे हैं, बैरिश कैंडल का हाफ बनता है ये।
अब ये वाली जो बुलिश कैंडल है ये हाफ से भी ऊपर जाके क्लोज दे रही है, ये वाली हाफ से भी ऊपर जाके क्लोज दे रही है। जैसे कि इस कैंडल ने हाफ से नीचे क्लोज दिया था, नहीं दिया था, इसने दिया है हाफ से ऊपर क्लोज, तो मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से बाय साइड चली गई। तो यहाँ पे बाय साइड की लेंगे ट्रेड, क्योंकि अगली कैंडल बाय साइड ही निकलेगी। तो यहाँ पे मैंने बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब देखिए कि ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो चुका है बाय साइड। मार्केट ने सपोर्ट लिया कंफर्मेशन 1, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, मैं बार बार समझा रहा हूँ। उसके बाद कंफर्मेशन 2 हमारे पास क्या आती है, कंफर्मेशन 2 ये है कि मार्केट ने यहाँ पे 50% से भी ऊपर जाके क्लोज दिया है। ये इसका 50 जो है वो ये इसका 50% बनता था। अब आप बुलिश कैंडल को देखें तो वो 50% से ऊपर जाके क्लोज दे रही है। उसके बाद हमें कंफर्मेशन भी इस कैंडल ने दे दी। कंफर्मेशन के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लेवल का वेट किया है। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि अगर रेजिस्टेंस लेवल आसपास है, करीब है, तो वो ख़तरा हो सकता है, आपने उसको देख लेना है। अब इस वाली बुलिश कैंडल ने रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो इसका मतलब कि ये रियल जो है वो पैटर्न हमारा बना है, मार्केट यहाँ से बाय साइड निकलेगी। तो यहाँ पे कुछ ही सेकंड्स हैं और देखेंगे हमारा टारगेट अब कितना सेव है। बहुत दूर निकल चुकी है यहाँ से मार्केट, और अब यहाँ पे जो है हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल मैं आपको साथ साथ एनालाइज करके भी दिखा रहा हूँ मार्केट को, और जो ट्रेड ले रहा हूँ उसको एक्सप्लेन भी किए जा रहा हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे अच्छा एनालाइज आपको कहीं मिलेगा या किसी चैनल पे मिलेगा या कोई सिखाएगा। तो इसी खुशी में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली भी इंफॉर्मेटिव जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो जो आज जुड़े हमारे साथ नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करते जाएं। और अभी देखेंगे यहाँ पे दोबारा मार्केट सेल साइड गिर रही है। अब दोबारा मार्केट सेल साइड की क्यों गिर रही है, अब आप थोड़ा सा, मैं 5 सेकंड की खामोशी इख्तियार करता हूँ, आप बताएं कि ये क्यों सेल साइड जा रही है, आइडेंटिफाई करें। बिल्कुल नाइस, आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है, गैस किया है क्यों ये सेल साइड आ रही है भाई, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला जो है ये रेजिस्टेंस लेवल है। जैसा कि सपोर्ट लेवल के पास मार्केट गई थी बाय साइड, वैसे ही रेजिस्टेंस लेवल के पास क्या हुआ, सेल साइड गई है। अब अगर अगली कैंडल सेल साइड की बनती है, इसका मतलब कि रेजिस्टेंस लेवल जो है वो काम कर रहा है, मार्केट सेल साइड जाएगी। अगर वो इसको ब्रेकआउट कर देती है तो इसका मतलब कि जो बायर्स हैं वो इस नीयत से ऊपर आए कि वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक डाउन करेंगे। वो नीचे ही इसलिए आए थे कि उन्होंने अपने सपोर्ट लेवल से पावर लेनी थी, फेवर लेनी थी, जंग करने के लिए वो असला लेने आए थे। जहाँ पे असला उनका पड़ा हुआ है, जहाँ पे उनका एरिया है, यहाँ से उन्होंने तैयारी पकड़ी, पावर में आए, पावर में आने के बाद वो बाय साइड निकल गए। अगर ये कैंडल ब्रेकआउट करती है, तो अगर ये नीचे आ जाती है तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। तो यहाँ पे जो है अगर ये बायर्स की कैंडल बनती है, देखें प्राइस आ रहा है बायर्स का, तो यहाँ पे हम भी बाय साइड जाएंगे। अब रेजिस्टेंस लेवल को भी ब्रेकआउट कर दिया इसने, तो यहाँ पे बाय साइड की लेंगे ट्रेड, क्योंकि बायर्स का प्रेशर है। तो यहाँ पे मैंने गाइस बाय साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको एक्स्ट्रा प्रो जो हैं, जिन लोगों ने यानी कि अच्छे से एनालाइज, जो मेरी क्लासेस के अंदर हैं, इंशाल्लाह ताला उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। अब देखेंगे मार्केट जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुकी है। जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास आने के बाद ये कैंडल रीटेस्ट कैंडल बनाती है, रीटेस्ट कैंडल जो है वो एक टिल छोड़ती है ज़बरदस्त वाला। लेकिन इस वाली कैंडल के अंदर जो बायर्स की कैंडल बनी है, इसके अंदर टोटली बायर्स मौजूद हैं। सेलर्स इसके अंदर जो है वो 2% हैं, बायर्स 98% हैं। और जब बायर्स 98% होंगे, बायर सेलर्स 2% होंगे, तो वहाँ पे सेलर्स की नहीं चलेगी। अब प्रेशर तो आ रहा है सेलर्स का, वो अपना प्राइस यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 100% श्योर हूँ कि लास्ट सेकंड्स में भी ये बाय साइड जा सकती है, और इंशाल्लाह जाएगी ये। और कुछ ही सेकंड्स रह चुके हैं और ये हमारी ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। क्योंकि एक मैं अपना बिलीफ सिस्टम बिल्कुल VIP है, पूरा एतमाद करके बैठता हूँ। बिलीफ सिस्टम मेरा अल्हम्दुलिल्लाह से टाइट है कि जहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता हूँ, फिर मैं वहाँ पे अटल होता हूँ कि मैंने ट्रेड सही प्लेस की है। क्योंकि मैं जब ट्रेड प्लेस करता हूँ उसके बाद ये नहीं सोचता ओ यार ये लेवल था, वो लेवल था, मुझे ये देख लेना चाहिए था, वो देख लेना चाहिए था। नहीं, पहले एनालाइज करें, बाद में ट्रेड करें। ट्रेड कहीं भागी नहीं जा रही। पहले सबसे पहले टोटली मार्केट को एनालाइज करें, कैंडल्स को एनालाइज करें, क्या कह रही हैं कैंडल्स।
तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये देखें बायर्स का प्रेशर आ रहा है। अब मार्केट जो है इस वाली कैंडल्स का सपोर्ट पकड़ रही है, दोबारा से इस वाली कैंडल्स का सपोर्ट पकड़ रही है, और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ से मार्केट ने बाय साइड निकलना है। क्योंकि जब मार्केट के अंदर बायर्स का प्रेशर होता है तो वो सेलर्स की रिजेक्शन कम, बायर्स की रिजेक्शन ज़्यादा होती है उसके अंदर। तो अगर आपको रिजेक्शन का नहीं पता, प्रेशर का नहीं पता, तो इंशाल्लाह ताला अगेन मैं जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है, एक पूरी वीडियो आएगी यूट्यूब के ऊपर, और मिनिमम 1 घंटे की वीडियो वो बनाएंगे, पूरी देखनी पड़ेगी आपको। आपके जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। रिजेक्शन क्या होती है, प्रेशर क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होती है, रिटेस्ट क्या होता है, SNR लेवल क्या होते हैं, A to Z इंशाल्लाह ताला हर चीज़ उसके अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। जब वो आप चीज़ देख लेंगे तो इंशाल्लाह क्या होगा कि टोटली जो चीज़ें आपको तंग करती हैं ट्रेडिंग में बार बार, वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जो है देखें कि सेलर्स की बिल्कुल भी नहीं चल रही, और बायर जो है वो बार बार क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे, ना बाय साइड जाएंगे ना सेल साइड जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप भी हम लोग हो सकते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल को अभी मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं किया। अगर ये ब्रेकआउट करेगी, तगड़ा ब्रेकआउट करेगी, तो फिर सोचेंगे, अदरवाइज़ जहाँ पे हम लोग ट्रेड प्लेस बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो यहाँ पे देखें कि बायर्स प्रेशर आ चुका है यहाँ पे, और मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। मैं कहने लगा था कर चुकी है, लेकिन वो प्रेशर दोबारा सेल साइड का आ रहा है। ब्रेकआउट करेगी ये देखें, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है वो प्रेशर बायर्स का है। अब अगर इस चीज़ को आप देखें, इस चीज़ को अगर आप मद्देनज़र रखें, तो टोटली बायर्स ने कंट्रोल लिया हुआ है, सेलर्स नहीं है यहाँ पे। अब सेलर्स आते हैं मार्केट का कंट्रोल लेने के लिए, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। मार्केट क्या कर रही है, बार बार बाय साइड का रिएक्ट किए जा रही है, बाय साइड का प्रेशर डालते जा रही है। तो यहाँ पे जो है प्रीवियस लेवल भी इसका चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस में कहीं रेजिस्टेंस लेवल तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस लेवल प्रीवियस में चेक करते हैं तो फिर हम अगली कैंडल सेल साइड आएंगे, क्योंकि ये कैंडल जो है ये अपना प्रेशर ख़त्म कर रही है। तो यहाँ पे बायर्स अब डेड होने जा रहे हैं। चेक करते हैं रेजिस्टेंस, हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे सेल साइड आएंगे, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे सेल साइड की, और यहाँ पे मैंने सेल साइड की ट्रेड प्लेस कर दी है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस क्यों की। यहाँ पे मैंने ट्रेड इसलिए प्लेस की है, अब देखें इस वाली कैंडल ने जब ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के फ़ौरन बाद बायर्स का इतना प्रेशर नहीं होता। 2 सूरतें हो सकती हैं, या तो बायर जो है अगर रेजिस्टेंस लेवल साइड पे नहीं है, तो या तो बायर जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को टारगेट करने जा रहे हैं। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचेगी, अगली कैंडल फ़ौरन नीचे गिरेगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस लेवल होता है ये सेलर्स का होता है, जो सपोर्ट लेवल होता है ये बायर्स का होता है। जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचेगी तो वहाँ पे आपको सेलर्स दिखेंगे, सेलर्स मिलेंगे, और सेलर्स वहाँ पे ज़रूर रिएक्ट करेंगे बायर्स के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे अब मैं पूरी उम्मीद हूँ यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा प्रेशर बाय साइड का, लेकिन ये सेल साइड ही गिरेगी, क्योंकि ये वाली जो कैंडल है ये काफ़ी तगड़ी बनी है बायर्स की, और यहाँ पे बायर्स का जो यानी कि प्रेशर था वो एक ही कैंडल्स के अंदर बायर्स ने ख़त्म किया, क्योंकि अगली कैंडल सेल साइड गिरनी थी। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है वो बुक हो चुका है। तो $40 जो है जो हमें प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि +80 चल रहा है इस वक्त रेट रेशो, आप नीचे देख सकते हैं। तो उस हिसाब से फिर जो है यहाँ पे प्रॉफिट बुक होता है। तो जब मार्केट को मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बोला है कि जब मार्केट को हम एनालाइज करेंगे, अच्छे से सीखेंगे, जब हमें कैंडल्स का पता होगा, चार्ट्स का पता होगा, प्राइस एक्शन का पता होगा, जब ये सारी चीज़ों का हमें पता होगा तो फिर लॉस नामुमकिन है। जब हमें कोई चीज़ ही नहीं आती, ना हमें कैंडल्स का पता है, ना प्राइस का पता है, A to Z किसी चीज़ का नहीं पता, हम ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड में लॉस कर रहे हैं, फिर डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट इसलिए करते हैं कि यार जो हमारा पिछला लॉस हुआ उसको रिकवर कर लेंगे, फिर क्या होता है, फिर लॉस हो जाता है। तो ऐसे में अगर करते रहे तो फिर यानी कि हर चीज़ बिक जानी है, बैंक बैलेंस भी ख़त्म हो जाना है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जानी है। बेहतर है पहले इसको अच्छे से सीखें। जब इसको आप अच्छे से इंशाल्लाह ताला सीखेंगे तो फिर लॉस ज़ीरो हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली आप प्रॉफिट की तरफ कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ। क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं हमारी। अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है, इस तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आप क्लासों में ज्वाइन हो सकते हैं। 030850121229 030850121229 ये व्हाट्सअप का नंबर है। आप कॉल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, व्हाट्सअप के अंदर आके डिटेल ले सकते हैं। पेड कोर्स हैं, पेड क्लासेस चल रही हैं, और प्राइस इंतहाई कम है। 40-40, 50-50 या 10-10 हज़ार आपको फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी इंशाल्लाह।
बिल्कुल मुनासिब जो है वो पेड ग्रुप है, और उसके अंदर आप टोटली चीज़ें आप जो है वो जो कोर्स लाखों में मिलते हैं वो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल इंतहाई मुनासिब आप कीमत में सीख सकते हैं। तो उसके बाद लॉस रिकवर स्ट्रेटजी भी है। अगर किसी ने इतना ज़्यादा लॉस कर लिया है कि रिकवर करना नामुमकिन है, तो वो स्ट्रेटजी ले सकता है। इसी नंबर पे आप जब व्हाट्सअप करेंगे कि स्ट्रेटजी चाहिए, तो वो भी पेड है। आपको जो है उसके अंदर सारी डिटेल दे दी जाएगी कि कितने की है, किस तरीके से आपको मिलेगी। तो लॉस रिकवर करने के लिए वो स्ट्रेटजी भी ले सकते हैं। और एक और मैं बात आपको कहना चाहूँगा कि जो लोग बिल्कुल भी यानी कि हालात बिल्कुल तंग हैं, एक्स्ट्रा इनकम नहीं है, वो ट्रेडिंग छोड़ दें। ट्रेडिंग उनके लिए नहीं है। अक्सर लोग मेरे पास व्हाट्सअप में आते हैं कि सर बिल्कुल भी हालात तंग हैं, जेब में ये 1000-2000 रुपये ये डिपॉजिट करेंगे। यार ट्रेडिंग इस चीज़ का नाम नहीं है, ट्रेडिंग इस चीज़ का बिल्कुल भी नाम नहीं है। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा अर्निंग है, सारे खर्चे निकाल के भी 30-35 हज़ार रुपये माहाना यानी कि अलग वो कर सकते हैं, तो वो लोग ट्रेडिंग करें। अगर जिन लोगों के हालात बिल्कुल तंग हैं, उन्होंने ट्रेडिंग करनी ही करनी है, तो खुदारा पहले सीखें, ऐसे पैसा ना उड़ाएं। मार्केट को जितना आप देते जाएंगे मार्केट का फ़ायदा है, मार्केट से पैसा निकालें। मार्केट से पैसा निकलेगा कैसे? जब आपके टोटली बेसिक क्लियर होंगे, जब आप सीखेंगे अच्छे से मार्केट को। जब आप सीखेंगे नहीं तो फिर लॉस पे लॉस होता जाएगा, फिर वो यानी कि डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। सबसे पहले जब आप ट्रेडिंग में आते हैं, अपना बिलीफ सिस्टम टाइप रखा करें। आपका बिलीफ, यार ये मैंने ट्रेड लगाई है, बिल्कुल मैंने 100/10% सही लगाई है और इंशाल्लाह ये ट्रेड प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी। रूल्स को फॉलो करते हुए चलें। डेली की 5 ट्रेडें प्लेस करें, जैसे कि मैंने की हैं। 5 ट्रेडों से ऊपर ना करें। अगर लॉस में वो जा रही है, प्रॉफिट में जा रही है, तो जस्ट 5, लॉस भी मिनिमम, प्रॉफिट भी मिनिमम। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इस ब्रोकर का लिंक चाहिए तो वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप इसको जो है लिंक से अपना जो ब्रोकर है, अपना जो यानी कि अकाउंट है, वो रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।